भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। भारत में कोरोना दिन ब दिन घातक होता जा रहा है और देश भर में दहशत का माहौल भी है। देश के कई राज्यों से कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 1,68,912 केस सामने आए, जबकि 904 लोगों की मौत हो गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। यही रफ्तार रही तो देश जल्द ही हर रोज 2 लाख तक कोरोना के मामले दर्ज करने लगेगा। 16 राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण से हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक हैं। इन राज्यों में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में रोजाना बढ़ोतरी देखी जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 16 में से 6 राज्यों में पिछले 10 दिनों में हालात बेहद खराब हुए हैं। देश के जिन 16 राज्यों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, उनमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, केरल, तेलंगाना, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं। भारत में सामने आ रहे कोरोना केस का भार, जो 10 दिन पहले 5% से कम था, अब वो दोगुना हो गया है। जिन 6 राज्यों में कोरोना के हालात बेहद खराब हैं, उनमें सबसे आगे महाराष्ट्र है। इसके बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल हैं। केरल में संयुक्त रूप से 70.82% एक्टिव कोरोना केस हैं। अकेले महाराष्ट्र में ही पूरे देश के 48.57% सक्रिय मामले हैं। तो वहीं देश की कोरोना की रिकवरी रेट, जो पहले अधिक थी, अब पिछले कुछ हफ्तों में ही कम हो गई है। पहले ये रिकवरी रेट 98% तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अब ये 90.44% है। 10 अप्रैल को देश में 90,584 लोग कोरोना से ठीक हुए थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 1,20,00,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। हालांकि अभी मृत्यु दर देश में कम है, ये मौजूदा समय में 1.27% है। 10 अप्रैल को देश में कोरोना से 839 लोगों की मौत हुई। इनमें से 86.41% मौतें 10 राज्यों में दर्ज की गईं। महाराष्ट्र में सर्वाधिक 309 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से 123 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर चिंता पैदा कर रही है। देश भर में रोजाना 1 लाख से अधिक नए संक्रमण केस सामने आ रहे हैं। कोरोना जिस रफ्तार से पैर पसार रहा है, इसे देखकर एक्सपर्ट मानते हैं कि मई में देश में हालात और भी खराब हो सकते हैं। अप्रैल मई में पीक पर कोरोना की दूसरी लहर होने की आशंका जताई जा रही है। एक्सपर्ट मानते हैं कि 25 लाख लोग मई में कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर लगभग 100 दिनों तक रहेगी। मई के अंत तक इसका असर बना रहेगा। दूसरी लहर में एक दिन में केस 20,000 से 80,000 पहुंचने में महज 20 दिन लगे थे। पिछले साल पहली लहर के दौरान इसमें 64 दिन लगे थे, जो दुनिया में सबसे ज्यादा थे। एक दिन में मिलने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों की बात करें तो इससे पहले पिछले साल 19 सितंबर को 92,574 नए केस मिले थे। देश में कोरोना की पहली लहर का पीक पिछले साल 15 से 16 सितंबर को था, जब 97,000 से अधिक नए केस सामने आए थे। इसके बाद ये आंकड़ा लगातार कम होता गया। इस साल 15 फरवरी के बाद एक बार फिर संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली, जो पीक आंकड़ों को छूने के बेहद करीब है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि संक्रमण के हालात को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करके रोका जा सकता है। कोरोना केस की बात करें तो फरवरी में जहां भारत में कोरोना के मामले हर रोज 10,000 तक आ रहे थे, मार्च में वो आंकड़ा 1 लाख प्रतिदिन तक जा पहुंचा है। लेकिन अब अप्रैल में तो हर रोज 1.5 लाख से अधिक केस दर्ज किए जा रहे हैं। ये तीसरा दिन है जब 24 घंटे में 1.5 लाख से अधिक कोरोना के मामले सामने आए हैं। सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की, जहां बीते दिन 60,000 से अधिक केस दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में तो हर दिन 50,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्य हर दिन अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि छत्तीसगढ़ जैसा छोटा राज्य भी हर दिन कोरोना के 10,000 से अधिक मामले देख रहा है। एक दिन के आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र में 63,294, उत्तर प्रदेश में 15,276, दिल्ली में 10,774, छत्तीसगढ़ में 10,521 और कर्नाटक में 10,250 कोरोना के केस दर्ज हुए हैं। तो वहीं बिहार में भी कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 3,756 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। राजधानी पटना में 1,382 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 14,695 हो गई है।
उत्तराखंड में कुंभ आयोजन के बीच कोरोना के डरावने आंकड़े सामने आए हैं। यहाँ पिछले 24 घंटों में 1333 कोरोना के नए संक्रमण सामने आए हैं, वहीं 8 लोगों की मौत हो गई है। तमिलनाडु में भी कोरोना की रफ्तार तेज है। पिछले 24 घंटों में 6,618 कोरोना संक्रमण के नए मामले मिले हैं। कोरोना संक्रमण से 22 लोगों की मौत हो गई है। केरल में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में ही राज्य में 6,986 नए मामले सामने आए, जबकि 16 लोगों की संक्रमण के कारण मौत हो गई। देश में 2 फरवरी को मिनिमम केस के ठीक 70 दिन बाद कोरोना वायरस संक्रमण के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। भारत में कोरोना की रफ्तार इतनी तेज है कि 12 अप्रैल को देश में कुल 1,69,000 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 900 से अधिक लोगों की मौत हुई है। 30 जनवरी 2020 को देश में कोरोना का पहला केस सामने आया था। 15 महीने में इस महामारी से 1,34,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,70,000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। देश में अभी 11 लाख से अधिक कोरोना के एक्टिव मरीज हैं।